हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, इससे संबंधित है। और यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जिसे आपको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। बच्चों, इक्वेशन है I2 प्लस OH माइनस आयन इक्वल टू I माइनस आयन प्लस IO3 माइनस आयन प्लस H2O को क्षारीय माध्यम में संतुलित करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दो अर्ध समीकरण बना लेंगे। और खास बात यह है कि यह एक आपकी असमानुपातन अभिक्रिया है। ठीक है, तो पहला आपका कॉम्बिनेशन I2 से I माइनस आयन के बीच में बन जाएगा और दूसरा I2 से IO3 माइनस आयन के बीच में बन जाएगा। अब I2 की ऑक्सीकरण संख्या 0, I के ऊपर देख सकते हैं -1, अर्थात आयोडीन की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या -1। तो 0 से -1 यानी ऑक्सीकरण संख्या में हो रही कमी। तो जब बच्चों ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वो आपका प्रक्रम हो जाएगा अपचयन का। अब ये आपका सेकेंड आपका देख सकते हैं यहाँ पर I2 से IO3 माइनस आयन के बीच का अर्ध समीकरण है। तो यहाँ पर I2 की ऑक्सीकरण संख्या तो ऑलरेडी जानते हैं 0 रहेगी। IO3 माइनस आयन में I की अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 5 आएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 से +5 अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में हो रही वृद्धि। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वो आपका प्रक्रम हो जाता है ऑक्सीकरण का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रथम जो अर्ध समीकरण है ये अपचयन का है और दूसरा जो आपका अर्ध समीकरण है ये ऑक्सीकरण का हो जाएगा। अब इसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को हम लोग बैलेंस करते हैं। पहला जैसे अर्ध समीकरण था I2 से I माइनस आयन के बीच में, तो इसमें देखो इधर तो 2 आयोडीन के परमाणु हैं, इधर 1 है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जैसे देख सकते हैं I2 है, यहाँ पर क्या हो गया 2I माइनस। अब इसके बाद में आवेश इधर 0 था, इधर -2। ठीक है, तो अपचयन प्रक्रिया होने की वजह से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के बाईं तरफ जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा आपका आवेश भी बैलेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा अर्ध समीकरण जो I2 से IO3 माइनस आयन के बीच में था, इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो I2 यहाँ पर 2 परमाणु थे, पहले IO3 माइनस आयन था ना, तो यहाँ पर 2 से गुणा किया गया जिससे कि आयोडीन बराबर हो जाए। अब इसके बाद में 2 × 3 यानी 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं अभिक्रिया के दाईं ओर, तो इधर 6 H2O जोड़ दिया गया जिससे कि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। अब देखो जब ऑक्सीजन 6 H2O जोड़ने के बाद बराबर हुए ना, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन नहीं है यानी अभिक्रिया के दाहिनी तरफ 12H+ जोड़ दिया गया जिससे कि हाइड्रोजन बराबर हो जाए। अब आवेश की बात करते हैं तो अभिक्रिया के बाईं तरफ आवेश नहीं है, अभिक्रिया के दाहिनी तरफ +12 और -2, कुल मिलाकर +10। तो हम लोग यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ऑक्सीकरण प्रक्रिया होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं वो अभिक्रिया के दाहिनी तरफ जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ जो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए ना, तो ये आवेश को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ जोड़ना है। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद में क्या करना है, दोनों संतुलित अर्ध समीकरणों को उचित संख्या से गुणा करना है जिससे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हों। जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हम यहाँ पर इस समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग 1 से गुणा करेंगे। और फिर ये जो आपकी समीकरण है ना, समीकरण नंबर 2, इसको 5 से गुणा करने के बाद में लिखेंगे तो ये आ जाएगी 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10I माइनस। और ये जो चौथी समीकरण है इसको हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, I2 प्लस 6H2 इक्वल टू 2IO3 माइनस आयन प्लस 12H+ आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को हम जोड़ेंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन ये कटें, 10 इलेक्ट्रॉन ये कटें। अब इसके बाद में जोड़ के लिखेंगे तो 5I2 और ये सिंगल I2, तो कुल मिला के 6I2 हो जाएगा प्लस 6H2 हो जाएगा इक्वल टू 10I माइनस आयन प्लस 2IO3 माइनस आयन प्लस 12H+ आयन। यहाँ तक आपको जब समीकरण संतुलित मिल जाए तो खास बात क्या है ना, अभिक्रिया को बेसिक मीडियम में संतुलित करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर छोटी हो सकती होगी तो और छोटा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर इस समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। तो 6I2 की जगह पर 3I2 बचेगा, 6H2O की जगह पर 3H2O बचेगा, और इसके बाद में 10I माइनस की जगह 5I माइनस बचेगा, 2IO3 की जगह पर IO3 माइनस आयन बचेगा, और 12H+ की जगह पर 6H+ बचेगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जितने H+ इधर हैं उतने OH माइनस आयन दोनों तरफ जोड़ेंगे, यानी अभिक्रिया के दाहिनी तरफ भी और यहाँ पर देख सकते हैं अभिक्रिया के बाईं तरफ भी। ठीक है, तो दोनों तरफ आपको 6 OH माइनस आयन जोड़ने हैं। कुल मिलाकर ये मायने नहीं रखता है कि ये जो 6H+ हैं अभिक्रिया के किस तरफ हैं, चाहे जिस तरफ हो, अभिक्रिया के बाईं ओर हो चाहे दाहिनी ओर हो, आपको उतने OH माइनस आयन दोनों तरफ जोड़ने हैं, यानी कि अभिक्रिया के दाहिनी तरफ भी जोड़ेंगे और अभिक्रिया के बाईं तरफ भी जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके 6 OH माइनस आयन जुड़े हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे,
अगले स्टेप में 3I2 हो गया प्लस 3H2 हो गया। ये जो 6OH माइनस आयन है इसको यहाँ पर लिख दिया गया इक्वल टू 5I माइनस आयन प्लस IO3 माइनस आयन प्लस ये जो 6H प्लस है और 6OH माइनस है आयन है, इसको हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो 6H2 के तहत हो जाएगा। ये 6H प्लस और 6OH माइनस आयन को जोड़ने के बाद में 6H2 में बदल जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3H2 कट करेंगे और 6H2 के अंदर से 3H2 यहाँ का कट कर देंगे और उसके बाद में जोड़ के लास्ट में